जब हम किसी एस्ट्रॉयड के पृथ्वी के करीब से गुजरने की रिपोर्ट सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि गैलेक्टिक मौत हर कोने के आसपास छिपी हुई है। हमारे प्लेनेट पर जीवन के लिए कितना विनाशकारी परिणाम होगा यदि हमारी पृथ्वी से वास्तव में एक विशाल एस्ट्रॉयड टकरा जाए। इसकी उदाहरण सहित एक अच्छी व्याख्या की जा सकती है यदि हम 6.6 करोड़ साल पीछे अतीत में मुड़कर देखें। अधिकांश खगोल वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि ये एक विशाल खगोलीय पिंड के साथ टकराव था जिसने हमारे प्लेनेट पर उस समय मौजूद डायनासोर्स और अन्य प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था। कुछ हफ्ते पहले भयानक रूप से पृथ्वी के करीब आने वाली खगोलीय वस्तु ने प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिकों में खलबली पैदा कर दी थी। उम्मीद है कि आप एस्ट्रॉयड की उस खबर से भलीभांति परिचित होंगे जो हाल ही में हमारे नीले प्लेनेट से आगे निकल गया है। तो एक खगोलीय घटना जिसकी दुर्घटना में परिवर्तित होने की पूरी संभावना थी के बाद अब हमें कुछ और रोमांचक सवालों के जवाब जानना जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन के आगे के विकास के लिए एस्ट्रॉयड के साथ एक और टक्कर का क्या अर्थ होगा, और यदि किसी एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने की पूरी संभावना भी होती है तो ब्रह्मांडीय आपदा को टालने के लिए विशेषज्ञों के पास क्या उपाय हैं। द एस्ट्रॉयड 2021 GW4 माउंट लेमॉन सर्वे, जो अमेरिकी राज्य एरिजोना में माउंट लेमॉन के शिखर पर स्थित है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इक्विपमेंट जो माउंट लेमॉन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित है और सुपर ऑर्डिनेट प्रोजेक्ट कैटलीना स्काई सर्वे का हिस्सा है। ये अन्य सभी क्रैस्केन टेलीस्कोप के समान आकाशगंगाओं की संरचनाओं को ढूंढने के लिए तारों वाले आकाश की खोज करता है जो थ्योरेटिकली हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस साल 2021 में ही 8 अप्रैल को माउंट लेमॉन सर्वे ने एक अपेक्षाकृत छोटा लेकिन असाधारण रूप से पृथ्वी की ओर तेजी से आते हुए एक खगोलीय पिंड का पता लगाया जो कि सुरक्षा सीमा के अंदर हमारे नीले प्लेनेट पृथ्वी के पास आ रहा था। सौभाग्य से यह एस्ट्रॉयड, जिसे 2021 GW4 नाम दिया गया था, बिना किसी नुकसान के हमारी पृथ्वी से गुजर गया। यदि हम एस्ट्रॉयड 2021 GW4 की तेज गति पर नजर डालें, जिस गति से ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, तो लगभग 15 फुट लंबी इस चट्टान में निहित असंयमित ऊर्जा का अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में इस एस्ट्रॉयड की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सौभाग्य से ये वस्तु अंततः हमारी पृथ्वी के करीब से 12 अप्रैल को लगभग 19,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। तुलना के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,86,000 किलोमीटर है, तो ये एस्ट्रॉयड इस दूरी के कई गुना करीब से गुजरा है। हालांकि हमारे प्लेनेट और एस्ट्रॉयड के बीच की छोटी दूरी पहली बार में बेहद खतरनाक लगती है, लेकिन विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि पत्थर से बने कड़े प्रोजेक्टाइल का पृथ्वी के करीब से गुजरना एक हानि रहित घटना थी, बावजूद इसके कि ये दूरी आकाशगंगा के संदर्भ में कितनी कम थी। हमारे लिए इस तेज वस्तु को आकाश में नग्न आंखों से देखना संभव नहीं था, उसके लिए ये बहुत छोटा था। किसी भी केस में इस आकार के ऑब्जेक्ट से खतरा प्रैक्टिकली जीरो लगता है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि अंतरिक्ष की छोटी चट्टानें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाती हैं। ऐसे मामलों में पृथ्वी की सतह पर नाटकीय इम्पैक्ट की बजाय हमें हॉराइजन पर केवल एक चमकता हुआ आग का गोला देखने को मिलता है। हालांकि 2013 में रूसी शहर चेलियाबिंस्क के निवासियों को यह अनुभव करना पड़ा। इस घटना का नाटकीय परिणाम लोगों को जमीन पर भी देखने को मिला। द चेलियाबिंस्क मीटियोरॉइड। जिस समय रशिया के यूराल में 10 लाख से अधिक निवासियों के इस शहर के लोगों ने आकाश में एक अजीब तेज गति वाली वस्तु देखी, तो जल्दी ही यह साफ हो गया कि ये एक उल्का है। जब गैलेक्टिक चट्टान ने अंततः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो सतह से करीब 28 किलोमीटर ऊपर जबरदस्त फोर्स के साथ एक विस्फोट हुआ, जिसने चेलियाबिंस्क और आसपास की बस्तियों के निवासियों को भयभीत कर दिया। असल में विस्फोट की फोर्स इतनी मजबूत थी कि यह लगभग 500 किलोटन TNT की विस्फोटक शक्ति के बराबर था। पृथ्वी पर फैली विशाल शॉकवेव ने अंततः हजारों खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 3700 से 7,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और लगभग 1500 लोग घायल हो गए। ये उल्का पिंड पिछले 100 सालों में पृथ्वी से टकराने वाला सबसे बड़ा खगोलीय पिंड था।
इस फॉर्मेशन की लंबाई लगभग 60 फीट थी और इसका वजन 10,000 टन था। विस्फोट के दौरान इस एस्टेरॉयड का 3/4 से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया था। इस चट्टान का एक हिस्सा लगभग 500 किलोग्राम का एक बड़ा आंशिक टुकड़ा शायद चाबरकुल झील में गिर गया था। 2020 QG। आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि अतीत में एस्टेरॉयड्स पृथ्वी के कितने करीब से गुजर चुके हैं। अकेले 2018 में ही 71 खगोलीय ऑब्जेक्ट लगभग 3,86,000 किलोमीटर से भी कम दूरी से पृथ्वी के करीब से गुजरे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये वो दूरी है जो हमारे प्लेनेट और चंद्रमा के बीच स्थित है। ये दूरी खतरनाक एस्टेरॉयड्स को डिटरमाइन करने में वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। हालांकि 16 अगस्त 2020 को एक बार फिर इससे भी कई गुना कम दूरी से एक एस्टेरॉयड 2020 QG केवल 2800 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के करीब से गुजरा। अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया कोई भी दूसरा एस्टेरॉयड 2020 QG की तरह हमारे प्लेनेट के करीब से कभी नहीं आया है, जिसका डायमीटर लगभग 18 फीट आंका गया है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के विनाशकारी परिणाम। इन असंख्य एस्टेरॉयड के पृथ्वी के करीब से गुजरने के मद्देनजर ये सवाल उठता है कि क्या कोई ज्ञात ऑब्जेक्ट बेलगाम फोर्स के साथ पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। सौभाग्य से विशेषज्ञ इस चिंता के बारे में हमें बिल्कुल साफ दृष्टिकोण दे सकते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों के रडार पर कोई संभावित खतरनाक खगोलीय ऑब्जेक्ट नहीं है जो निकट भविष्य में हमारे लिए एक वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है। अप्रैल 2020 में एस्टेरॉयड 1998 OR2 करीब 58,000 किलोमीटर की गति से हमारे प्लेनेट के करीब से गुजरा। इस गति का अंदाजा लगाने के लिए कि ये वास्तव में कितना तेज है, एक औसत राइफल कारतूस बंदूक की बैरल से 3,240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अगर ये 1998 OR2 एस्टेरॉयड पिछले साल हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के लगभग 16 गुना के बराबर दूरी से नहीं गुजरा होता और असल में पृथ्वी से ही टकरा गया होता, तो प्लेनेट और उसके निवासियों के लिए परिणाम केवल विनाशकारी ही होते। यदि ऐसा असल में हो गया होता तो इस अकेले 4 किलोमीटर लंबे ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता जो पृथ्वी में आधा किलोमीटर से भी अधिक गहरा होता। इस तरह के इम्पैक्ट और इसकी शॉकवेव से एक विशाल आकार का शहर कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से मिट जाएगा। लेकिन एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से दिखने वाले विनाशकारी परिणामों में भी ज्यादा विनाशकारी प्रभाव ये होगा कि इस तरह के इम्पैक्ट से हमारे प्लेनेट की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और इस इम्पैक्ट से उठी धूल और राख हमारे प्लेनेट की जलवायु को सरासर अव्यवस्थित कर देगी। परिणाम गंभीर एग्रीकल्चर क्राइसिस और महान अकाल। हम किसी एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से कैसे रोक सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं यदि हमारे प्लेनेट को वास्तव में किसी खगोलीय ऑब्जेक्ट से खतरा है? ऐसे में क्या हम केवल चुपचाप बैठ जाएं और उम्मीद करें कि आकाशीय पिंड के गिरने से पृथ्वी को जितना संभव हो उतना कम नुकसान हो, या कुछ उपाय हैं जो विनाशकारी टक्कर को रोकने के लिए सक्रिय रूप से किए जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर थ्योरेटिकली हाँ है। हालांकि इस तरह के एस्टेरॉयड मैन्यूवर को अभी तक व्यवहार में नहीं लाया गया है। एस्टेरॉयड से डिफेंस के लिए विशेषज्ञों की सबसे बड़ी उम्मीदें वर्तमान में एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और डिफ्लेक्शन असेसमेंट प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं। यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है जिसमें एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को डबल एस्टेरॉयड डिडिमस पर निर्देशित किया जाना है। पहली बार वैज्ञानिक एक एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी में हेरफेर करने का प्रयास करेंगे। नासा का डार्ट अंतरिक्ष यान, जिसे डिडिमस की ओर लॉन्च किया जाएगा, इस साल के अंत में पृथ्वी से रवाना होगा। उसके लगभग 3 साल बाद हेरा अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड के साथ हुई टक्कर की जगह पर जाएगा और डबल एस्टेरॉयड के ऑर्बिटल परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इंजीनियस एस्टेरॉयड डिफेंस मेथड्स। एस्टेरॉयड से बचने का एक तरीका यह है कि एक खतरनाक एस्टेरॉयड को पृथ्वी से सुरक्षात्मक दूरी पर बिना मानव वाले स्पेस प्रोब द्वारा चारों ओर से उड़ाया जा सकता है। इसके पीछे का आइडिया यह है कि
अंतरिक्ष यान की सर्कुलर मूवमेंट से एस्ट्रॉयड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एस्ट्रॉयड एक प्रकार की अदृश्य गैलेक्टिक रस्सी से जुड़ जाएगा। यदि ये अत्यधिक जटिल प्रयास वास्तव में सफल हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन लगातार खतरनाक एस्ट्रॉयड को अपने ऑर्बिट से बाहर ले जा सकता है। इसके अलावा एक प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है जिसमें सूर्य का सामना करने वाले एस्ट्रॉयड के किनारे पर सफेद रंग का छिड़काव किया जाएगा। रंग की सफेद परत सूर्य की रोशनी को और अधिक मजबूती से रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर एक छोटा काउंटर फोर्स काम करेगा जो एस्ट्रॉयड को एक अलग ट्रैजेक्टरी पर भी भेज सकता है। इसके सफल होने के लिए हालांकि खतरनाक एस्ट्रॉयड को काफी पहले खोजना होगा, क्योंकि एस्ट्रॉयड को उसके प्राकृतिक रास्ते से पूरी तरह से दूर करने में कई साल लगेंगे। किसी खगोलीय ऑब्जेक्ट का समय रहते पता लगाना एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर खगोलीय ऑब्जेक्ट केवल अंतिम समय में ही खोजे जाते हैं। उदाहरण के लिए जुलाई 2019 में एक फुटबॉल के मैदान के आकार का एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरा था, जिसे विशेषज्ञों ने कुछ ही घंटे पहले देखा था। यदि एस्ट्रॉयड प्रतिकूल आकाशीय कॉन्स्टलेशन में है और प्रैक्टिकली सीधे हमारे प्लेनेट की ओर आ रहा है, तो विशेषज्ञों के लिए अनगिनत दूसरे खगोलीय ऑब्जेक्ट के बीच उसका पता लगाना और उसकी व्याख्या करना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या एक भयानक आपदा हमारा भविष्य में इंतजार कर रही है? मुझे अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।